है। पहले एनपीआर होगा, मैं क्रोनोलॉजी नहीं समझा रहा हूँ, मैं इन बदमाशों की क्रोनोलॉजी आपको समझा रहा हूँ। पहले एनपीआर होगा और एनपीआर जब हो जाएगा तब अलग से एनआरसी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑफिस में बैठ करके ही ये एनआरसी तैयार कर लेंगे। इसीलिए हमारी लड़ाई जो सीए के खिलाफ शुरू हुई है उसको हमको एनपीआर और एनआरसी की मुखालफत में भी आगे ले जाना पड़ेगा। एनपीआर की जहां तक बात है तो एनपीआर के मामले में मैं खास करके अपनी माताओं और बहनों को कहना चाहता हूं कि आपकी भूमिका सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि आपके जो घर के लोग हैं ज्यादातर संख्या में उनको अपने काम धंधों के लिए, रोजी रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ेगा। आप घर में रहेंगी तो जब सरकारी बाबू आए आपके घर को तो कहिए साहब आइए कभी हमारे हाथ का भी पानी पी लीजिए। पानी तो आपको पिलाएंगे लेकिन एनपीआर के सवालों का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वो एनपीआर करने के बाद इस देश में एनआरसी करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा ये आग्रह है कि महिलाएं जब उनके घर में कोई ये पूछने के लिए आए कि आप बताइए कि आपके पिताजी के पिताजी, आपके अब्बा के अब्बा कहाँ पैदा हुए थे, तो आप उनसे पलट करके पूछ लीजिएगा कि पहले आप ये बताइए कि आपकी नानी की नानी की नानी की नानी कहाँ पैदा हुई। आप अगर एनपीआर करने हमारे घर में आए हैं तो अपने घर के बाहर एक सूचना लिख करके दे दीजिए। किसी भी सरकारी कर्मचारी को इस मोहल्ले में, इस इलाके में एनपीआर करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि एनपीआर हमारे देश के संविधान के खिलाफ है। अपने मोहल्लों के बाहर लिखिए कि इस मोहल्ले में संविधान को मानने वाले लोग रहते हैं, इसीलिए इस मोहल्ले के लोग सीएए, एनआरसी और एनपीआर नहीं मानते हैं। ये हो सकता है कि कुछ लोग हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात बताइए, डर करके जीवन होता है क्या? या तो डरेंगे या जिएंगे? डर डर कर तो नहीं जी सकते। अगर जीना है तो डरना छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको ये कहता है कि इस मुल्क से हम भगा देंगे और निकाल देंगे, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में हम पैदा हुए हैं और इस मुल्क से हमको कोई नहीं निकाल सकता है। तुम क्या, तुम्हारे अब्बा भी आ जाएंगे ना, तुम्हारे बाबूजी भी आ जाएंगे ना, उनको हिम्मत नहीं है कि हम इस मुल्क से बाहर कर देंगे। जो मुल्क हमारा है इसीलिए ये जो डर की बात है, इस डर की बात को हम नहीं मानते हैं, इस डर की बात को हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं यह सरकार, तुमको इस देश के संविधान में सरकार बनाया है। अगर संविधान नहीं होता तो चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र नहीं होता और सबका वोट बराबर नहीं होता। महिला का वोट बराबर होता है, पुरुष का वोट बराबर होता है, पतला का वोट बराबर होता है, मोटा का वोट बराबर होता है, गोरा का वोट बराबर होता है, काला का वोट बराबर होता है, मस्जिद जाने वाले का वोट और मंदिर जाने वाले का वोट बराबर होता है। ये जो बराबरी का अधिकार है, ये बराबरी का अधिकार हमको किसी के ख्यालात से नहीं मिली है। हमारे बाप दादाओं ने, हमारी दादियों ने इस मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। अंग्रेजों के चापलूस, जब तुम्हारे दादा अंग्रेजों की चाटुकारी कर रहे थे, उनसे माफी मांग रहे थे, तब हमारे पुरखे इस देश पे हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम रहे थे। जो आजादी हमको 47 में मिली है, वो आजादी को हम 2020 में जाने नहीं देंगे। जाने देंगे क्या? अपने हक के लिए लड़ेंगे। और कहते हैं ना कि जो गर्दन झुकती नहीं वो कट जाती है। तो मैं कह देना चाहता हूँ कि जो गर्दन झुक जाती है ना, वो गर्दन इंसान की नहीं, मुर्गे की होती है। तो कभी भी इंसान के सामने गर्दन नहीं झुकाएगा। अगर इंसान है तो गर्दन झुकाएगा तो उसके सामने झुकाएगा जिस पर वो भरोसा करता है, जिसको वो मानता है। धरती पे कोई खुदा नहीं है, धरती पे कोई खुदा नहीं है, धरती पे कोई भगवान नहीं है, इसीलिए उसके सामने गर्दन झुकाने
जरूरत नहीं है, उसके सामने डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत से खड़ा होने की जरूरत है। क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे? जेल में डालेंगे, फर्जी मुकदमे करेंगे, गोली मार देंगे, कितने लोगों को कर देंगे? इस देश के करोड़ों लोग जब सड़कों पर निकल करके खड़ा हो जाएंगे तो मोदी जी भी वहीं भाग के चले जाएंगे जहां नीरव मोदी भाग करके, अमित शाह वहीं भाग करके चले जाएंगे जहां कैलासा भाग करके नित्यानंद। इस देश की आवाम को, इस देश की जनता को हम ये कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई किसी एक समुदाय की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ एक पहचान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सही और गलत की लड़ाई है, ये लड़ाई न्याय और अन्याय की लड़ाई है, ये लड़ाई इस देश के जो नागरिक हैं उनके अधिकारों की और उनका जो अधिकार छीना जा रहा है उसकी लड़ाई है। और तारीख गवाह है, इतिहास गवाह है कि न्याय के लिए जब जनता सड़कों पर उठ खड़ी होती है तो अन्यायी शासन को भागना पड़ता है, अन्यायी शासन को कोई दबा करके अपनी गति छोड़नी पड़ती है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके बीच आपको कुछ सुनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं देखने के लिए आया हूँ कि वो माएँ कौन सी हैं, वो बहनें कैसी हैं, वो भाई कैसे हैं जिनका हिम्मत नहीं टूटा है। थोड़ा हिम्मत आपसे उधार लेने आए हैं, हिम्मत लेकर जाइए और इस देश की गली गली में घूमकर, नुक्कड़ चौराहों पे घूमकर, राज्य राज्य घूमकर, शहर शहर घूमकर देश की जनता को बताएंगे कि यह देश के शाहीनों देख लो कि शाहीन बाग में क्या गुंज है। इस घोषणा को बताने की जो लड़ाई है उस लड़ाई में कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई जनता नहीं है, कोई मंच नहीं है, कोई दर्शक नहीं है। इस लड़ाई में हम सब बराबर हैं और कंधा से कंधा मिला करके इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और इस सरकार को कह देना चाहते हैं, मोदी जी कि आपके पास पुलिस है, आपके पास बंदूकें हैं, आपके पास पिता हुआ मीडिया है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो आप इसके दम पर हमारे जज्बे को तोड़ देंगे। तो मैं थोड़ा आपको इतिहास बता देता हूँ, ये इसी देश का इतिहास है और इस देश के इतिहास की अगर सही जानकारी किसी को हो तो वो कभी भी इस सरकार की बात पर भरोसा नहीं कर सकता है। इस देश का इतिहास हमको ये सिखाता है कि एक बार जिले इलाही अकबर को पूछा गया कि आप कौन से मुसलमान हैं, तो अकबर ने बड़े गर्व से कहा था कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। हिंदुस्तानी होने का एक मिजाज होता है, वो मिजाज ये है कि सुनते 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 एक दिन हम जवाब देना शुरू कर देते हैं। कई बार बहुत सारी चीजों को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं और आपने देखा कि पिछले 5.5 साल में इस देश में जिस तरीके का माहौल खड़ा किया गया, जिस तरीके से इस देश की आवाम को डराया गया, जिस तरीके से भीड़ के द्वारा हत्याएं की गई, जिस तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, जिस तरीके से इस देश के जो वंचित लोग हैं उनके साथ मारपीट की गई, उनकी हत्याएं की गई, ऐसे दौर में इस देश का इंसानियत जग चुका है और इस देश का इंसानियत कहता है कि हम इंसानियत को किसी भी हाल में हारने नहीं देंगे, अपनी आईन को बचाएंगे, अपने संविधान को बचाएंगे। दुनिया के इतिहास को हमने देखा है कि जब जब औरतें किसी आंदोलन का कमान अपने हाथ में ले लेती हैं तो उस आंदोलन से बड़ी बड़ी सरकारें घबराने लगती हैं।